आईपी। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस न्यू सिलेबस के पहले यूनिट की पहले चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे 2020 और 21 के लिए। ओके, यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम। ये वही बेसिक और सिंपल यूनिट है और इसका जो वेटेज है आपके 11th क्लास के लिए 2020 और 21 के लिए वो 5 मार्क्स का है। माई सेल्फ नितेश जैन, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। ओके, तो इसमें सबसे पहले इस यूनिट का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, इस सिलेबस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सारे इंटरनल टॉपिक्स हैं इस यूनिट्स के और ये इसका जो वेटेज है वो आपका 5 मार्क्स का है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो इसमें हम इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटिंग का मतलब होता है कैलकुलेशंस, वो भी हम इसमें इवैल्यूएशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटिंग डिवाइस, components of computer systems and their interconnections, input output device। ये आज के जो वीडियो है मैं उसमें ये पहला वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो मेरे वीडियोस होंगे उसमें मैं नीचे वाले टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, डेटा डिलीशंस क्या होता है, डेटा रिकवरी क्या होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर्स इसमें हम देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स क्या है, ये सारे टॉपिक्स में आपके इसमें डिस्कस करूंगा। ओके, तो दिस इज द न्यू सिलेबस ऑफ यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट फर्स्ट का जो न्यू सिलेबस है वो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। व्हाट इज कंप्यूटर? तो बेसिकली आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये डिवाइस वर्ड इज नॉट करेक्ट, वैसे हमें करेक्ट इसमें बोलना चाहिए कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैंने डिवाइस को एक ब्लॉक में लिख दिया है, वैसे 100% इट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट तो मशीन ही है, डिवाइस इज ए पार्ट ऑफ द मशीन। किसी भी मशीन के पार्ट्स को हम लोग डिवाइस बोलते हैं, पर 99% बुक्स में या सिलेबस में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो डिवाइस लिखा हुआ होता है, पर इन माय नॉलेज डिवाइस इज ए पार्ट ऑफ द मशीन और कंप्यूटर इज नॉट ए डिवाइस। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म द प्रोसेस, कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस। आपके इंस्ट्रक्शंस पे बेस पे वो कैलकुलेशन प्रोसेस ये सब करता है। ओके, प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप देंगे सॉफ्टवेयर से या हार्डवेयर से। दे आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशंस, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस बाय कॉम्बिनेशंस इंटीग्रेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। एक डेफिनेशन ये थी, इसको एक सिंपल में अगर बोलूं तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज फॉर सॉल्व द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट द हाई स्पीड एंड प्रोसेसिंग। हाई स्पीड और प्रोसेसिंग पे ये वर्किंग करता है, तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये वर्ड राइट है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब होता है इट इज रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बोलते हैं या डिजिटल मशीन्स बोलते हैं। ओके, ये बेसिकली इसमें वर्किंग होता है। और अगर हम बात करें how many types of machines, so there are two types of machine, one is called electronic machine, another is called मैकेनिकल मशीन्स। मैकेनिकल मशीन्स जो फ्यूल से चलती है, पेट्रोल से, डीजल से, आपकी कार ले लें, बाइक ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, है ना, ये सब जो है इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल मशीन। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जैसे रेफ्रिजरेटर ले लें, आपका टेलीविजन ले लें, आपका लैपटॉप ले लें, आपका मोबाइल ले लें, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है ये थोड़ा फास्ट वर्किंग करती है। हम मशीन क्यों डेवलप करते हैं, इसका पर्पस क्या है मशीन डेवलप करने का? तो मशीन डेवलप करने का मेन पर्पस ये है कि हम हमारे वर्क को इजी करना चाहते हैं, सिंपल करना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग की एक लिमिटेशंस होती है, वो कंटिन्यू वर्किंग नहीं कर सकता, लॉन्ग टाइम वर्किंग नहीं कर सकता, इसलिए हम क्या करते हैं मशीन्स बना देते हैं। हम 8 आवर्स से ज्यादा वर्किंग नहीं कर सकते। अगर हम देखें एक एग्जांपल, एक बैंक का कैशियर कितने टाइम तक बैंक के कैशियर काउंटर पे वर्क कर सकता है? वो 8 आवर्स से ज्यादा वर्किंग नहीं कर सकता। अगर मैं उसे 24/7 वर्किंग कराऊं तो वो शायद परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
वो 8 आवर्स के बाद ही मिस्टेक करने लगा। लेकिन एक एटीएम मशीन की बात करें तो वो कंटिन्यू 24/7 आवर्स वर्किंग करती है। उसका कारण है कि मशीन कंटिन्यू एफर्ट्स दे सकती है, कंटिन्यू रिजल्ट्स दे सकती है आपके। ह्यूमन बीइंग इतनी जल्दी फास्ट वर्किंग नहीं कर सकता है। ओके, इसलिए हम लोग मशीन्स को डेवलप करते हैं। तो कंप्यूटर को भी इसीलिए डेवलप किया गया था ह्यूमन बीइंग के वर्क को इजी करने के लिए। एक और डेफिनेशंस देखते हैं, ये वेरी सिंपल डेफिनेशंस है और ये आपको मैक्सिमम बुक्स में लिखी हुई मिलेगी, मैक्सिमम लेक्चररों के द्वारा बोलते हुए मिलेंगे वो लोग। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म टू द एक्सेप्ट डेटा, डेटा लेती है, इनपुट प्रोसेस करती है, उसे प्रोसेसिंग करती है एंड जनरेट द रिजल्ट, आउटपुट देती है। एक वेरी सिंपल डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई। एंड कंप्यूटर अलॉन्ग विद द एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ अगर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इन्वॉल्व कर लेता हूँ, उनको कंबाइन कर लेता हूँ, तो उसे हम कंप्यूटर सिस्टम्स बोलते हैं। पहले जो थे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ज़्यादा चलते थे, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में लैब में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मिलेंगे। लेकिन अभी देखें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में या आपके घर में होम में लैपटॉप ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम लोग लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं, है ना, सिंपल रहता है, मोबाइल कहीं इधर उधर हम इजीली ले जा सकते हैं उसको, है ना, इसलिए हम लोग यूज। तो आई होप आपको व्हाट इज कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। एक बार फाइनली हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज फॉर सॉल्व द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट द हाई स्पीड एंड प्रोसेसिंग। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती है। मशीन्स किसे बोलते हैं मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर्स में कितने टाइप्स होते हैं। तो एक और तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। Basically, computer systems is primarily comprised of central processing unit। कंप्यूटर जो सिस्टम होता है प्रैक्टिकली और हम फिजिकली फॉर्म में बोलें तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, इनके कॉम्बिनेशन से आपकी कंप्यूटर बनता है। ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शंस टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। सारे कंपोनेंट्स मिलके एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, डिलीवर टू द डिजायर्ड आउटपुट। सभी डिवाइसेस मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम्स बनाते हैं। और डिवाइसेस क्या क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस होगी, स्टोरेज डिवाइस होगी। ये सब मिलके प्रोसेसिंग करेंगे और यूजर का डिजायर्ड आउटपुट देंगे जो आप चाहते हैं। और वो आउटपुट आप प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। और आपके 11th का जो सिलेबस है आईपी का, वो एक पाइथन लैंग्वेज पे बेस्ड है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती है। और वो ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिससे आप डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कंप्यूटर सिस्टम्स कम्स इन द वेरियस फॉर्म एंड साइज। अलग अलग फॉर्म में और साइज में ये आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। अगर हम इनके साइज देखें तो साइज के अकॉर्डिंगली हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, टैबलेट्स बोलते हैं और स्मार्टफोन। देखें इनकी डायग्राम्स देखते हैं हम लोग। जैसे बेसिकली एक ये डेस्कटॉप जो मैंने बताया है आपको, डेस्कटॉप जो पुराना टेक्निक था उसमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू, ये बॉक्स है इसे सीपीयू बोलते थे। दिस इज नॉट करेक्ट, इसे सिस्टम यूनिट बॉक्स बोलना चाहिए। सीपीयू इसके अंदर एक लगी हुई आईसी होती है जो प्रोसेसिंग करती है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट जो इसके मदरबोर्ड पे लगी होती है। ये मॉडेम है, माउस है, कीबोर्ड है, इससे हम एक सिस्टम बनाते थे जिसको डेस्कटॉप सिस्टम बोलते थे। ओके, ये लैपटॉप है। जनरली आजकल सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, कॉर्पोरेट ऑफिस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में। ये लैपटॉप है। इसका बेनिफिट क्या होता है? ये कंप्रेस फॉर्म में होता है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब इसी पे एक ही उसमें लगे हुए होते हैं और इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं। ओके, एक और डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं टैबलेट। अब ये और स्मार्ट है, टच स्क्रीन, नो नीड टू रिक्वायर द कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड की जरूरत नहीं है। टच स्क्रीन से ही हम इसे इजीली काम करते हैं। इसमें हम मोबाइल्स का काम भी कर सकते हैं, पूरा कंप्यूटिंग का काम भी कर सकते हैं। जो हम डेस्कटॉप पे काम करते थे, जो हम लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, वो हम टैबलेट्स पे भी कर सकते हैं। एक और डिवाइस होती है स्मार्टफोन। ये भी आपका कंप्यूटर ही होता है और इसके थ्रू भी आप वो सारे काम कर सकते हैं जो डेस्कटॉप पे करते हैं, पर ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, बड़ा सिंपल होता है, आप पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं इसे। ओके, तो ये हमने एक बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन आज देखी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये ब्लॉक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेगा कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्किंग करता है। तो इसमें मेन देखा जाए तो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक इनपुट डिवाइस, एक सीपीयू और एक आउटपुट डिवाइस। तो इसमें हम सबसे पहले देखें, इनके थ्रू ही हम वर्किंग करते हैं।
ठीक है। तो ये सीपीयू, ये जो सीपीयू है इसको हम बोलते हैं सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं इसे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो भी वर्किंग है आपके कंप्यूटर का वो सीपीयू करता है। इसके जो आप देखें, आप मार्केट में देखा होगा i3 नाम के प्रोसेसर आते हैं, i7 नाम का प्रोसेसर आता है, i5 नाम का प्रोसेसर, AMD के प्रोसेसर्स आते हैं, ये ही होते हैं प्रोसेसर। ये आईसी से मिलते हैं, द ग्रुप ऑफ आईसी, कलेक्शन ऑफ आईसी से बनता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि सेमीकंडक्टर से बनते हैं। सेमीकंडक्टर की मदद से हम आईसीज बनाते हैं। और सीपीयू जनरली हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो डेस्कटॉप होता है उसके पास में एक बॉक्स रखा रहता है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं कंप्यूटर को, उसको ही सीपीयू बोलते थे। दिस इज नॉट करेक्ट। वो एक सिस्टम यूनिट बॉक्स होता है, उसके अंदर एक आईसी लगी होती है, प्रोसेसर i3, i5, i7, उसे हम सीपीयू बोलते हैं। और उसका ये ब्लॉक डायग्राम है। और ये इसमें जनरली सीपीयू में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक तो कंट्रोल यूनिट होता है आपका, जिससे आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, और एक होता है एएलयू। एएलयू जो होता है ये ब्रेन होता है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस यही परफॉर्म करता है। और ये जो रैम है, जिसे रैम और रोम लिखा हुआ इंटरनल मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, इसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। कॉम्बिनेशंस के यूनिट फॉर्म में या ग्रुप के फॉर्म में हम इसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और एक मास स्टोरेज, इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। ये डेटा को बल्क में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। इसकी कैटेगरी में आते हैं हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो पेन ड्राइव भी इसमें सबसे ज्यादा यूज होती है। फिर देखें इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या क्या आता है, वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा फैच करती हैं, इनपुट करती हैं, जो कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करती हैं। क्यों जरूरत होती है इनपुट डिवाइस की? क्योंकि कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर जब भी समझता है वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, वो वोल्टेज की लैंग्वेज को समझता है, वो आपकी हिंदी या इंग्लिश या ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। तो इनपुट डिवाइस क्या करती है, यूजर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में डेटा लेती है और उसको कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज में और सीपीयू को दे देती है। फिर मशीन लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, एएलयू प्रोसेसिंग करता है, और कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है और फिर आउटपुट दे देती है आउटपुट डिवाइस को, आउटपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट में आपके आते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, डिस्प्ले यूनिट, सॉरी, ये सब आते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब आप अगर यूजर आउटपुट मशीन लैंग्वेज में देखे तो समझ में ही नहीं आएगा, उसको यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ही समझ में आएगा। तो वो ये कन्वर्ट करके दे देते हैं, जो आउटपुट यूनिट है वो ये करके दे देते हैं। ओके, तो आई होप ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा समझ में आया होगा आपको, इजीली, वेरी सिंपल तरीके से। तो ये एक तरीका था, इसमें हमने देखा। तो ये इनपुट यूनिट्स, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सॉरी, स्कैनर और बारकोड रीडर, है ना, मॉनिटर नहीं होता है ना, बारकोड रीडर, ये इनपुट यूनिट्स होती हैं जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करती हैं। कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ये प्राइमरी मेमोरी है जो इंटरनल स्टोरेज करती है, और आउटपुट डिवाइस आपको डिस्प्ले देती है। और अगर आपको फ्यूचर में लॉन्ग टाइम के लिए डेटा यूज करना है, फर्दर यूज करने के लिए डेटा को सेव करना है, तो आप मास स्टोरेज यूज करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो सीपीयू मतलब सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का डिटेल देखेंगे। ओके, इसमें देखते हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ऑफ कंप्यूटर दैट कैरीड आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग। मतलब रियली में देखें तो आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग करता है वो सीपीयू करता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू भी इसलिए बोलते हैं कि सारी डिवाइसेस के बीच में सेंटर पॉइंट होता है, सारी डिवाइसेस को कंट्रोल भी यही करता है। अगर ये आपके सीपीयू मशीन में अगर खराब हो जाए या प्रॉपर वर्किंग नहीं करे तो एरर आ जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। सॉरी, ये एक बार देखते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर, प्रोसेसर्स भी बोलते हैं फिजिकली। सीपीयू कैन बी प्लेस ऑन द मोर माइक्रो चिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बहुत सारी आईसी से मिलकर बनता है, माइक्रो चिप से मिलकर बनता है। द आईसी, जो आईसी है, कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है। सीपीयू गिवन है इंस्ट्रक्शंस डेटा थ्रू द प्रोग्राम। सीपीयू को जब भी इंस्ट्रक्शंस देना आपको प्रोग्राम के थ्रू देना है। और आपका जो 11th आईपी का सिलेबस है
जो पाइथन लैंग्वेज पे बेस्ड है, मतलब आपको सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस कैसे देना वो सिखाया जाएगा आपके सिलेबस में। द सीपीयू देन फेच द प्रोग्राम्स एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी, ये मेमोरी से लेता है। सीपीयू में जब भी कोई डेटा जाएगा वो प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी से जाता है, वहां से फेच होता है। तो हमें प्राइमरी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें पहले फेच करना। परफॉर्मिंग द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। ये क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उससे आपके अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उसके रिजल्ट को मेमोरी को दे देता है। इसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू ये मिलके बनाते हैं आपके सीपीयू को, ओके। और ये बनते हैं आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से, और इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनता है, सेमीकंडक्टर से। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब बड़ी सिंपल और वेरी इजी टॉपिक्स हैं इनपुट डिवाइस, ये आपने 10th के क्लास में भी पढ़ रखा होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो कंप्यूटर में डेटा को फैच करती है, इनपुट करती है, डाटा को इंसर्ट करती है। तो कीबोर्ड पहला इनपुट डिवाइस बता रहा हूँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक किस टाइप का डिवाइस है, कीबोर्ड इज ए टाइपराइटर टाइप डिवाइस। टाइपराइटर जो पुराने चलते थे टाइपराइटर, उस टाइप का डिवाइस होता है। ये इनपुट डिवाइस है, इसमें मुझे टाइप करना पड़ता है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक मैकेनिकल कीबोर्ड होता है और एक डिजिटल कीबोर्ड होता है। नाउअडेज डिजिटल कीबोर्ड ज्यादा यूज होते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड जो प्रोफेशनल टाइपराइटर हो वो लोग यूज करते हैं। इसमें बेसिकली नॉर्मल 105 कीज होती हैं, पर ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे नए नए कीबोर्ड आते हैं उसमें ज्यादा कीज भी होती हैं, पर नॉर्मल बेसिक जो है 105 कीज इसके अंदर होती है। ये पहले PS2 भी आते थे, आजकल सारे USB कीबोर्ड आते हैं, और ये डाटा को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, डाटा को फेच करने के लिए। सेकेंड जो मेरी डिवाइस है वो है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस माउस के थ्रू कर रहा हूँ। तो ये एक USB माउस है जिसमें कोई वायर की जरूरत नहीं है, ये वायरलेस माउस है। और USB माउस भी आते हैं, PS2 माउस भी आते हैं, और ये पॉइंटिंग डिवाइस है आजकल, ये भी सबसे ज्यादा। और अगर देखें लैपटॉप में तो ये आपके पेट के फॉर्म में होते हैं, आप फिंगर मूवमेंट करेंगे तो ही ये इस पे हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से वर्किंग करेगा। फिर देखें तो स्कैनर। स्कैनर जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है, पूरी पूरी इमेज और डॉक्यूमेंट को ये स्कैन कर लेता है। और देखें तो जैसे आप फोटोकॉपी मशीन पे जाते होंगे तो उस पर एक पेपर रखा वो स्कैन कर लेता है, ये भी थोड़ा फास्ट इनपुट हो जाता है इमेज इनपुट के लिए। ये टच स्क्रीन, ये आपके लैपटॉप में भी हो सकता है, आपके मोबाइल में तो बिना टच स्क्रीन ये काम नहीं करता। ATM मशीन पे जाते हैं तो भी टच स्क्रीन होता है, तो टच स्क्रीन से भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ओके। और ये आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है, ओके। बारकोड रीडर, ये आप जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे वो अपने बिलिंग करते टाइम पे बारकोड रीडर से रीड करते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट देते होंगे, गूगल पे से पेमेंट करते होंगे, तो आपने देखा होगा ये स्कैन करते हैं हम लोग उस टाइम पे बारकोड। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि बारकोड को रीड करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके CPU को दे देता है। आई होप ये और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइस है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी है, पर वो बहुत आजकल 11th-12th के स्टूडेंट को बहुत सारी पता रहती है। मेरे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे इंट्रोड्यूस करा है। माइक भी एक इनपुट डिवाइस है ना, माइक भी एक इनपुट डिवाइस होती है। और अब आउटपुट डिवाइस करें तो आउटपुट डिवाइस बेसिकली यूज फॉर गेटिंग द रिजल्ट को लेने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले जो होता है वो होता है मॉनिटर यूज होते हैं। मॉनिटर पहले बहुत टाइप के आते थे, अब वो सब बंद हो गए, CRT मॉनिटर्स क्लोज हो गए, लेकिन अब सब LCD मॉनिटर्स यूज करते हैं। और ये डिस्प्ले यूनिट है, वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के लिए यूज होता है, ओके। एक स्पीकर आप लोग यूज करते हैं आउटपुट डिवाइस के लिए, गाने सुनना है आपको तो, है ना। और प्रिंटर सबसे ज्यादा यूज होता है आउटपुट डिवाइस के लिए। और ये मैंने साइड में एक और बना रखा है, ये 3D प्रिंटर है, 3D आउटपुट लेने के लिए यूज होता है। ये नॉर्मल लेजर प्रिंटर, कलर बहुत टाइप के प्रिंटर आते हैं, इंकजेट प्रिंटर आता है, कलर प्रिंटर आते हैं, लेजर प्रिंटर्स आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आते हैं, ये सब आउटपुट डिवाइस होती है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी आउटपुट डिवाइस है, जरूरी नहीं है यही आउटपुट डिवाइस है, और भी आउटपुट डिवाइस है, पर एक कॉमन आउटपुट डिवाइसेस मैंने बता दिए। और आउटपुट डिवाइस का वर्किंग क्या होता है, आउटपुट लेने के लिए होता है। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर गेटिंग ए रिजल्ट फ्रॉम द
सीपीयू से रिजल्ट लेने के लिए। तो ये इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है वो इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर पे आएगा। ओके, तो इस यूनिट को मैं 3 वीडियो में डिवाइड करूंगा। ये पहला वीडियो मैंने आपको बताया। और एनी क्वेश्चंस यू जस्ट आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस पे जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्यूरीज हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू द अदर्स को ये आप शेयर करें, बड़ा हो यूजफुल है। और अभी जो कोविड के कारण प्रॉब्लम चल रहा है, तो बेटर है जितने ज़्यादा स्टूडेंट को आप इसे शेयर करें बेसिक, तो उसको फ़ायदा होगा। थैंक यू। स्टे होम एंड कीप लर्निंग। घर पे रहें और सीखते रहें और स्वस्थ रहें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को मेरा क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।